जल संधि। हम इस जल संधि में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से जो संबंधित जल संधि है उसको हमने देख लिया है। जो ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से जो जल संधि का संबंध था, इनसे रिलेटेड, उसको हमने अगला वीडियो में देख लिया है। अब हमारा बच गया है क्या? एशिया बच गया है। एशिया थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद यूरोप को भी इसके बाद देखेंगे। अभी हम देखेंगे अमेरिका। क्या देखेंगे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूएसए, नॉर्थ यूएसए और साउथ यूएसए, यानी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादातर यहाँ के जो जल संधियाँ हैं, उसके बाद अगर टाइम रहा तो यूरोप या एशिया के, उसके बाद पूरा जल संधि खत्म हो जाएगा। या चैनल भी, जो चैनल होते हैं चैनल, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये मिटाते हैं। पहले देखेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले इसका एक हम नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के हिसाब से देखिए, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, सॉरी ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और इसके ऊपर ही है उत्तरी अमेरिका। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा चला गया है और ऐसे है, और यहाँ से ऐसे ये अलास्का वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? अलास्का वाला पार्ट है। ये तो नॉर्थ अमेरिका है। और यहाँ हमें सबसे शुरुआत में शुरू करते हैं। यहाँ पे पनामा एक स्थल, पनामा स्थल डमरू मध्य है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है पनामा। इधर है आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक। देखिए अटलांटिक महासागर है इधर। और इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। अब ये प्रशांत महासागर है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ से इधर आने के लिए एक जमीन को काट कर एक बनाया गया है, जमीन को काट कर। और ये यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पनामा। यानी दोनों तरफ से जमीन को काट कर दोनों तरफ से मिलाया गया है कि अटलांटिक से जहाज प्रशांत में आ जाए और प्रशांत से जहाज अटलांटिक में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पनामा में एक बनाया गया है जिसे जल संधि नहीं बोलते बल्कि इसका नाम है पनामा।
यानी स्थल डमरू। क्या नाम है उसका? नाम यहाँ पे जो है इसका नाम क्या है? पनामा स्थल मध्य डमरू। पनामा स्थल मध्य डमरू नाम है। और तो क्वेश्चन आता है कि जो पनामा स्थल मध्य डमरू है यह किन दो सागरों को अलग करता है? तो देखिए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। देखिए, महासागर की बात हो रहा है, अब इसके अंतर्गत सागर भी है। तो यहाँ पे जो है एक और ये अटलांटिक महासागर आपको पता चल गया, मगर यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है कैरिबियन। कौन सा सागर है? कैरिबियन। कैरिबियन सागर है। वो यह सागर किस में है? अटलांटिक में है। अटलांटिक महासागर, ये पूरा इधर अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे जो सागर है उसका नाम है कैरिबियन सागर। तो इधर देखिए, प्रशांत महासागर से अगर कोई जहाज जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो कैरिबियन सागर में जाएगा, कैरिबियन सागर में, ठीक है, या कैरिबियन सागर में जाएगा या अटलांटिक महासागर में जाएगा। महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, अगर सागर पूछे तो कैरिबियन ये सागर है, यहीं पे यह काट के बनाया गया है आने के लिए। अलग किसको करता है? तो देखिए, ये अलग किसको करेगा? अगर यहाँ पे बनाया गया है तो ये पनामा का ही दो खंड है। तो महाद्वीप देखिए, उत्तरी अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। खासकर ये उत्तरी अमेरिका के पनामा, ये पूरा पनामा ही है। एक छोटा सा द्वीप शहर है पनामा, इसका राजधानी पनामा सिटी है और इस पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। तो हमको ये सिटी नहीं पढ़ना है, इसकी राजधानी नहीं पढ़ना, हमको तो पढ़ना है मतलब दो सागर को जोड़ने वाला पनामा स्थल मध्य डमरू है, दो सागर को जोड़ेगा, एक प्रशांत महासागर को, एक अटलांटिक महासागर को। और ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर जो यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ये कैरिबियन सागर है, इसमें अगर जाना हो तो इसमें जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब इसे मिटाते हैं। अब देखेंगे युकाटन चैनल एक है। युकाटन, देखिए पिछले प्रायद्वीप में आपको बताया था युकाटान प्रायद्वीप। तो देखिए, ये युकाटन चैनल है। क्या है? चैनल है। और ये युकाटन जो चैनल है यह क्या होता है कि ये खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। अब देखो, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गया और यहाँ पे एक ऐसे आइलैंड फैला हुआ है और इस आइलैंड पे यहाँ पे एक चैनल है जाने के लिए। और यहाँ से, और ये कैरिबियन कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर है। कैरिबियन, ये कैरिबियन सागर है। तब क्वेश्चन बदल गया। जो युकाटन चैनल है, कौन सा युकाटन चैनल है? यह देखिए, दो सागर, एक कैरिबियन सागर से मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है युकाटन। इस प्रायद्वीप है, ये उभरा हुआ जो भाग है इसका नाम क्या है? युकाटन। युकाटान, देखिए युकाटान प्रायद्वीप इसका नाम है, प्रायद्वीप। और जो ये युकाटान प्रायद्वीप है, युकाटान प्रायद्वीप, इसको, और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाना। क्या नाम है? हवाना, माने क्यूबा है। ये देखिए, क्यूबा की राजधानी हवाना है और यह क्यूबा है, क्यूबा आइलैंड है, क्यूबा। तो ये अगर हम अटलांटिक महासागर में देखें
तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये इधर जो है ये कैरिबियन सागर है। तो कैरिबियन सागर से अगर आपको मैक्सिको की खाड़ी में जाना है या इधर कहीं भी जाना है, तो अगर या इधर से आपको बाहर निकलना है, कैरिबियन सागर में आना है, तो आपको युकाटन चैनल से होके जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, युकाटन चैनल जोड़ता किसको है, किसको किसको जोड़ेगा, किसको किसको मिलाने का काम करता है? तो एक है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर को एवं किसको जोड़ेगा? कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को। किसको? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। देखना, ये जो युकाटन चैनल है यह अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर तो पूरा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, पूरब में जो ये पूरा इधर प्रशांत अटलांटिक महासागर है, वहाँ पे अमेरिका की जो यहाँ अमेरिका के पूरब में खाड़ी है जिसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, और उसके नीचे मैक्सिको की खाड़ी से जस्ट नीचे आना है तो कैरिबियन सागर मिलेगा। कैरिबियन सागर मिलेगा तो इन दोनों को जोड़ता है कौन चैनल? युकाटन चैनल जो है ना, मैक्सिको और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। अलग किसे करता है? तो देखना, ये क्यूबा है, एक देश है क्यूबा, आइलैंड देश है, और ये प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप है, इसको अलग करता है। और युकाटन जो प्रायद्वीप है वह अमेरिका, खास कर यह अमेरिका में ही है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका को क्यूबा से अलग करने का काम। देखिए, प्रायद्वीप के बारे में तो जान गए, मगर जो ये युकाटन प्रायद्वीप ये तो अमेरिका में आता है, तो ये पूरा तो अमेरिका है। तो युकाटन चैनल किसको अलग कर रहा है? तो अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। जोड़ता किससे है? तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। अब इसको मिटाते हैं, अब दूसरा देखते हैं। ये हो गया युकाटन चैनल। अब एक चैनल है जिसका नाम है फ्लोरिडा, एक चैनल जिसका नाम है फ्लोरिडा चैनल है। कौन सा चैनल है? फ्लोरिडा चैनल। अब ये चैनल जो है जोड़ेगा किसे? पहला बात तो जोड़ना है, जोड़ेगा तो किसको किसको जोड़ेगा भाई? तो देखिए, यह जोड़ेगा मैक्सिको की खाड़ी और सारगैसो सागर को। किसे जोड़ेगा? तो ये किसको जोड़ेगा? जो फ्लोरिडा चैनल है ये किसको जोड़ता है? मैप नहीं बनाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। फ्लोरिडा की जो चैनल है वो जोड़ेगा मैक्सिको की खाड़ी को। मैक्सिको की खाड़ी। देखना, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ेगा किससे जोड़ेगा? तो सारगासो सागर को। किसे? सरगासो सागर को जोड़ेगा। ये किसे जोड़ेगा? सारगासो सागर को। देखिए, यह सारगासो सागर जो है ना, सारगासो सागर, यह अटलांटिक महासागर में, यह सागर है अटलांटिक महासागर में और मैक्सिको की खाड़ी से। तो जोड़ने का काम किसे कर रहा है? जो ये कौन सा चैनल है? फ्लोरिडा जो चैनल है वो मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है सारगैसो सागर से। और अलग किसे करता है? तो अलग भी तो करेगा भाई। अलग किसे करेगा? तो ये अमेरिका को करेगा। अमेरिका को किससे अलग करेगा? किसे अलग करेगा? अमेरिका को किससे अलग करेगा? तो देखिए, जो फ्लोरिडा की जो चैनल है, फ्लोरिडा चैनल, ये अलग करेगा अमेरिका को क्यूबा से। किसे? क्यूबा से अलग करेगा। ये अलग किसे करेगा? क्यूबा से अलग करेगा। तो फ्लोरिडा
जो फ्लोरिडा है, ये देखिए फ्लोरिडा, ये चैनल है, ये चैनल है। और सबसे पहले जो फ्लोरिडा चैनल है यह जोड़ेगा किसे, पहले जोड़ना देखेंगे किन किन सागरों को जोड़ेगा। तो जोड़ेगा किसे, मैक्सिको की खाड़ी को, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ेगा। किस से जोड़ेगा, तो सरगासो सागर को किससे जोड़ेगा, सरगासो सागर है, एक सागर है। और तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो फ्लोरिडा चैनल है सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, अलग भी होंगे। अलग होगा अमेरिका से, तो ये अमेरिका से किसको अलग करेगा, माइनस का मतलब अलग करेगा क्यूबा को अमेरिका से, चाहे अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है फ्लोरिडा चैनल जोड़ता किसे है, मैक्सिको की खाड़ी को और सारगासो सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। डेविस जल संधि, डेविस नोट करना मेरे भाई, डेविस कौन सा, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। इसके बारे में देख लेते हैं। डेविस जल संधि, तो पहले तो यह जोड़ेगा किसको, तो यह जोड़ेगा लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी। तो देखिए उत्तर में है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। और यह जो है ये जो जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि, यह बेफिन की खाड़ी को जोड़ेगा, यानी एक दूसरे के कनेक्ट करता है जाने आने के लिए कि कौन से सागर से, तो लेब्राडोर, कौन सा, लेब्राडोर, जो लेब्राडोर सागर है, ये जो लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है कौन, डेविड जल संधि। क्वेश्चन पूछता है डेविड जल संधि किन को जोड़ता है, यानी किन दो जल राशियों को मिलाता है। तो एक बेफिन की खाड़ी को कनेक्ट करता है लेब्राडोर सागर से, या लेब्राडोर सागर को कनेक्ट करता है बेफिन की खाड़ी से। तो इतना आपको तो समझ में आ गया कि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ने का काम कौन जल संधि करेगा, डेविड जल संधि करेगा। या और ये देखिए उत्तरी अमेरिका के ये वाला भाग में यहाँ मतलब, और अलग किसे करेगा, ये उत्तरी अमेरिका के भाग है, सॉरी यह कनाडा है, ये कनाडा, तो ये पूरा जो देश है ये कनाडा है, और इधर जो है वो है डेनमार्क, ग्रीनलैंड। तो देखिए ये ऐसे जोड़ेगा, इधर ये बेफिन की खाड़ी है, इधर लेब्राडोर है, मगर अलग करेगा कनाडा को। देखिए कनाडा तो देश है, यहाँ पे कोई इसका जगह होगा, कोई पार्ट होगा, बेफिन द्वीप है, यहाँ पे कनाडा है, कनाडा का बेफिन द्वीप है, कौन सा, बेफिन द्वीप। और बेफिन द्वीप कहाँ है, यह कनाडा में है। तो सबसे पहले अलग कर देखिए जोड़ेगा बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से, लेब्राडोर सागर से जोड़ेगा डेविस जल संधि, डेविस लिखा हुआ है। और अलग किसे करेगा, तो देखिए इधर जो बेफिन द्वीप है वो कनाडा में है, यहाँ पे बेफिन द्वीप है। और उसके बाद से यह जो है ग्रीनलैंड है, कौन सा, ग्रीनलैंड, इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड।
तो अब समझ लीजिए कि ग्रीनलैंड को अलग करेगा। यह जो डेविस है, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को बेफिन कहिए, बेफिन द्वीप या कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है कौन सा जल संधि? तो डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करेगा, जोड़ेगा बेफिन की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगा। एक और देखते हैं, एक और है जिसका नाम है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क, देखिए एक नाम है डेनमार्क जल संधि। क्या? जल संधि। तो अब ये तो नाम पर ही है डेनमार्क जल संधि। तो देखिए इस साइड में एक द्वीप है, एक इसका नाम डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क या ग्रीनलैंड इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड इसी को बोलते हैं डेनमार्क। और इधर जो है एक छोटा सा, यह भी द्वीपीय देश है जिसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है? आइसलैंड। अब देखना, जो डेनमार्क जो जल संधि है वह यहाँ ऐसे 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 इंटर करती है। तो अब देखेंगे कि यह किन सागर को जोड़ेगा। तो यह लेब्राडोर सागर को जोड़ेगा। लेब्राडोर नीचे में है, लेब्राडोर सागर है। और ऊपर में क्या है? ऊपर में कौन सा सागर है? तो ऊपर में अंटार्कटिक सागर है। ऊपर में कौन सा सागर है? अंटार्कटिक सागर है। ऊपर में कौन सा सागर है? इधर देखिए, अंटार्कटिक महासागर। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो डेनमार्क जल संधि है जो किसको जोड़ेगा? तो नीचे में लेब्राडोर जो अटलांटिक महासागर में है, और वो आर्कटिक है। देखने, ये आर्कटिक है, ये अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर ये सागर है, इसको जोड़ेगा अंटार्कटिक महासागर से। कौन जोड़ेगा? डेनमार्क की जल संधि। डेनमार्क जल संधि किसको किसको जोड़ेगा? तो आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर महासागर से। और इसको अलग कैसे करेगा? देखिए ये ग्रीनलैंड है, ये जी यानी ग्रीनलैंड, और ये आई मतलब आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करने का काम करेगा, जबकि डेनमार्क जो जल संधि है वह अंटार्कटिका को लेब्राडोर से ये अंटार्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर को जोड़ेगा। ठीक है ना, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। अलग किसे करेगा? तो आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है कौन? डेनमार्क। आप इधर पढ़े हैं डेविस। क्या पढ़े हैं? डेविस। इधर डेविस जल संधि पढ़े हैं, जो इधर कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है और लेब्राडोर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। किसे? बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। इस साइड में हम लोग पढ़े हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस देना है यहाँ कि जो डेनमार्क जो जल संधि है वह जोड़ेगा किसे? तो लेब्राडोर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ेगा, अलग करेगा ग्रीनलैंड को आइसलैंड से। ठीक है। एक है नयर जल संधि, इसको भी देख लेते हैं। नयर जल संधि, अगर नयर जल संधि को देखें तो यह एक और बेफिन की खाड़ी है। देखिए बीच ये नयर जल संधि है, मान लीजिए कि ये नयर जल संधि है। तो इस एक साइड में है बेफिन की खाड़ी,
देखिए एक साइड में है बेफिन की खाड़ी और दूसरा साइड में है अंटार्कटिक महासागर। तब देखिए ये जो नयर जो जल संधि है, देखिए नयर जो जल संधि है जोड़ता किसको है, बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है, बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है किसे, अंटार्कटिक महासागर से, अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। जबकि अलग किसे करेगा, इधर है ग्रीनलैंड है, इधर कौन सा है जी मतलब ग्रीनलैंड, ऊपर है कनाडा, ऊपर है कनाडा, कनाडा है, अब असल में कनाडा लिख लीजिए, कनाडा, कनाडा का एक द्वीप है यहाँ पे, उस द्वीप को जोड़ता है तो हम कनाडा ही कहेंगे। जो नया जल संधि है वो जोड़ेगा कनाडा को ग्रीनलैंड से, सॉरी अलग करेगा। जो ये कनाडा है तो नयर जल संधि जोड़ेगा किसे, बेफिन की खाड़ी को अंटार्कटिक महासागर से, किसे, अंटार्कटिक महासागर से। अलग किसे करेगा, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करेगा। हम ये देख लिए। अब इसके आगे दूसरा जल संधि देखते हैं। अब एक जल संधि है, डेविस हो गया, नेयर हो गया, डेनमार्क हो गया। अब देखेंगे मैक्लूर जल संधि, एक है मैक्लूर जल संधि, मैक्लूर जल संधि। जो मैक्लूर जल संधि है ये प्रॉपर कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। मगर कनाडा में है, और कनाडा में है यह, और ये जोड़ेगा, अलग करेगा यह सागर को जोड़ेगा। ये किसे अलग करेगा, ये इसका थोड़ा क्लियर नहीं है, छोड़ दूसरा देखते हैं। यानी बेरिंग जल संधि, कौन सा, बेरिंग जल संधि। थोड़ा इंक डाल लें। बेरिंग जल संधि, बेरिंग एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। इस बेरिंग जल संधि के बारे में देखें तो देखना यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह दो महाद्वीपों को जोड़ता है। सबसे पहले दो महाद्वीप को जोड़ेगा, सॉरी दो महाद्वीप को ये अलग करता है। एशिया को, पहला पॉइंट, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करेगा, अलग, ठीक है, अलग करेगा। मतलब जो बेरिंग जो जल संधि है, और बेरिंग जो जल संधि है वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। पहला पॉइंट, जोड़ता किसे है, अब देखिए वह जो है, मतलब पूरा देखिए तो अंटार्कटिका कहिए या ब्यूफोर्ट सागर कहिए, ब्यूफोर्ट, जो ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर क्या है, ब्यूफोर्ट सागर।
और इस ब्यूफोर्ट सागर को किससे जोड़ता है, किससे, ब्यूफोर्ट सागर को किससे जोड़ेगा, बेरिंग सागर से, किससे, बेरिंग सागर से। अब आपको पता चल गया कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है बेरिंग जल संधि, ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। देखिए यह जो है सागर, जो ब्यूफोर्ट सागर पड़ता है अंटार्कटिका में, कहाँ, अंटार्कटिका महासागर में, और ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। तो देखिए जो बेरिंग जल संधि है एशिया को अलग करेगा अफ्रीका से, और यानी अलास्का, ये भी कह सकते हैं कि यह किसे, अलास्का को एशिया से जोड़ अलग करता है, अलास्का को एशिया से अलग करता है बेरिंग जल संधि, यानी एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, और ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो क्वेश्चन आ जाए, ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाला जल संधि कौन है, तो नाम है बेरिंग जल संधि है। और ये जो ब्यूफोर्ट सागर है अंटार्कटिक में है, और जो बेरिंग है वो प्रशांत में, कहाँ है, प्रशांत में है। बेरिंग जो है प्रशांत में है, प्रशांत महासागर में है। अब तो अमेरिका में आ जाएंगे। एक है मैगलन, एक मैगलन जल संधि है जिसका नाम है मैगलन। देखना ये यहाँ पे ऐसे, इधर का है अंटार्कटिका है, इधर प्रशांत है, और दोनों को जोड़ने का काम जो करता है इस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। क्या, मैगलन जल संधि। देखना इसका नाम क्या है, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैगलन जो जल संधि है वह अमेरिका में है, तो अमेरिका के इधर वाला जो देश है उसका नाम अर्जेंटीना है, इधर वाला जो देश है इसका नाम चिली है। इधर एक चिली है और इधर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। तो देखो ये जो अर्जेंटीना है, तो इधर जो है अर्जेंटीना है इधर अर्जेंटीना है, इधर चिली है, दोनों को काट कर एक जल संधि बना है। मतलब ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और इसका नाम है मैगलन। क्या नाम है, मैगलन। क्या नाम है, मैगलन जल संधि। क्वेश्चन आ जाए, मैगलन जल संधि तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे जो प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ता है, और यहाँ पे कटा हुआ है, किसको अलग करता है, यहाँ पे अलग किसी को नहीं करता है। ये पूरा एक चिली है यहाँ तक नीचे, और इधर पूरा अर्जेंटीना है जिसमें अपवाद है। ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अब शायद ख़त्म होगा, अब इसमें नहीं है, इतना ही जल संधि है।
अब इसके बाद में अगला पार्ट में यूरोप और एशिया देखेंगे।